दोस्तों इसी प्रकार हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 का 6वां प्रश्न है। प्रश्न में दिया है एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए कि व्यक्ति के पास कितनी गाय व कितना कबूतर है। तो हमको ये पता नहीं है कि व्यक्ति के पास कितना कबूतर है और कितना गाय है, तो हम मान लेते हैं कि कबूतर की संख्या x है और गाय की संख्या y है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना कि कबूतरों की संख्या बराबर है x और गायों की संख्या, इसको मान लेते हैं y। अब प्रश्न के अनुसार पढ़ेंगे और जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार लिखेंगे। तो अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनके आंखों की संख्या 120 है। तो हमको पता है कि कबूतर की आंखों की संख्या 2 होती है। हमारे पास कुल कितना कबूतर है, x कबूतर है, तो टोटल कितना आंख हो जाएगा कबूतर का, 2 गुना x कर देंगे, 2x आंख हो गया। इस प्रकार गाय का देखना है, एक गाय के पास कितना आंख होता है, 2 आंख होता है। हमारे पास कितना गाय है, y गाय है, तो 2 गुना y करेंगे तो टोटल गाय का आंख निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y। और दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, आंखों की संख्या 120 आता है, तो बराबर हो गया 120। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 उभयनिष्ठ निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो अंदर बचेगा x और यहाँ पर प्लस y बराबर हो गया 120। अब इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो x धन y बराबर हो गया 120/2। अब 120 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 6 का 12 और 2 शून्य 0, मतलब x धन y बराबर आ गया हमारे पास 60। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि आगे हल नहीं हो सकता। उसके बाद आगे और प्रश्न को पढ़ते हैं। पैरों की कुल संख्या 180 है, मतलब कबूतर के पैर और गाय के पैर दोनों को मिला के 180 है। तो कबूतर का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। टोटल कितना कबूतर है हमारे पास, x कबूतर है, तो ये 2x हो गया। गाय का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। टोटल कितना गाय है, y गाय है, तो 4y होगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है, तो ये हो गया 180। अब यहाँ 2 उभयनिष्ठ निकल सकता है, तो 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो अंदर बच गया x और 2 निकल गया तो यहाँ बच गया 2 दूने 4, 2 बच गया और ये y बराबर 180। अब 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा x धन 2y बराबर 180/2। भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 नी 18 और 2 शून्य 0, तो x धन 2y बराबर आ गया हमारे पास 90। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक जगह लिख लेते हैं। x धन y बराबर है 60 और समीकरण 2 में है x धन 2y बराबर 90। यहाँ पर देख रहे हैं x और x बराबर है। अगर ये माइनस हो जाए तो x पद हमारा विलोपित हो सकता है, तो x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाने पर लिखना पड़ेगा। घटाने पर घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो x और x को हटाएंगे तो 0 हो गया। प्लस y में माइनस 2y करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस y बराबर 60 में 90 को घटाएंगे तो बचेगा -30। ये माइनस दोनों हो गया प्लस, तो y बराबर आ गया हमारे पास 30। अब y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा x धन y की जगह में मैं लिख दूंगा 30 बराबर कितना है 60। तो x बराबर हो गया, 30 को इधर पक्षांतर करूंगा तो -30, तो x बराबर आ गया 30। मतलब x क्या है हमारे पास, कबूतरों की संख्या है और y क्या है, गायों की संख्या है। तो हमारे पास कबूतरों की कुल संख्या हो गया 30 और गायों की कुल संख्या हो गया वो भी 30 हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ, अतः कुल कबूतरों की संख्या बराबर 30 और गायों की संख्या बराबर 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको ये 6वां प्रश्न को हल करना है।